दादाजी के आशीर्वाद पत्र। 13वां जन्म उत्सव 11 अक्टूबर 2023। आर्या सुमितराज। दादाजी, आज मेरा 13th बर्थ सेलिब्रेशन है। सबसे पहले आपसे और दादी से आशीर्वाद चाहिए। आर्या, तुम्हारे आगे होकर आशीर्वाद मांग कर लेने का अंदाज मुझे बहुत अच्छा लगा। बच्चों के लिए संस्कारों की जमीन और आशीर्वाद का आसमान ही उनकी जीवन यात्रा में उन्हें वो मुकाम हासिल करवाता है जो ईश्वर की मर्जी का होता है, कुदरत की योजना के अनुसार होता है। सफलता की मंजिल पाने के लिए उचित रास्तों का बड़ा महत्व होता है, वरना भटकने का डर बना रहता है। और ये उचित रास्ते बड़ों के मार्गदर्शन से ही मिलते हैं। बच्ची, अब बता, तू कैसे आशीर्वाद की मुझसे अपेक्षा करती है? दादाजी, मेरे लिए आपके मन से जो आशीर्वाद निकलेगा वो मेरे अच्छे के लिए ही होगा। फरमाइश करके तो मैं आपसे बर्थडे गिफ्ट मांगूंगी। आशीर्वाद तो आप आपके मन का ही दें। समझदारी के लक्षण तो तुम में आने लगे हैं आर्या। तो तुम्हारे 13वें जन्म उत्सव पर 13 तालियों की गूंज के साथ 13 शुभकामनाओं के फूलों से सजा बधाई का गुलदस्ता हृदय से स्वीकार करो। बाकी आशीर्वाद तो मैं तुम्हें मन ही मन दे चुका हूँ। आपकी बधाई और आशीर्वाद के लिए थैंक यू वेरी मच दादाजी। दादाजी, क्या मैं एक बात आपसे जान सकती हूँ कि आप लड़कियों के ऊपर इतने कठोर क्यों हैं? मैंने देखा है कि आप हम चारों बहनों के लिए बहुत परेशान रहते हैं। आर्या, जवाब मैं तुम्हें घुमा फिरा कर नहीं दूंगा। और सीधी सच्ची बात यह है कि मेरे कठोर होने और परेशान होने का सबब तुम चारों का मेरी पोती होना है। पड़ोसी की किसी लड़की के लिए परेशान होते मुझे नहीं देखा होगा। और इसी दादाजी होने के नाते मैं शौर्य के लिए भी उतना ही चिंतित होता हूँ। जमाने की परख और अनुभव होने के नाते हितैषी और संरक्षण भाव ही मुझे परेशान रखता है। शायद ये कुदरती है। पर दादाजी, अभी लड़कियां घर के बाहर निकलकर नए नए आसमान छू रही हैं। क्या आपको खुशी नहीं होगी अगर आपकी पोती कल को सफलता के आसमान छुए? सफलता के आसमान छूने की आधुनिक सोच अगर घर के बाहर निकलकर ही पाई जाती है, तो मुझे ये बताओ कि जीवन भर घर के अंदर रहकर गृहस्थी धर्म का पालन करने में ही जीवन खपा देने वाली तुम्हारी दादी, तुम्हारी नानी और तुम्हारी मम्मी, ये सब तो फिर लाइफ फेल्यूअर ही कहलाएंगी। आर्या, मेरी बच्ची, परिवार और समाज का संतुलन बनाए रखने के लिए, समान योगदान के लिए नारी और पुरुष की समान जवाबदारियां निर्धारित हैं। उन्हें छिन्न भिन्न करने के प्रयत्न से संतुलन डावाडोल होता है। मेरी ये सोच की संकीर्णता नहीं है, बल्कि संतुलन बनाए रखने की जागृत सोच है। और ये संतुलन कुदरत की योजना का अंग है। दादाजी, ये नारियों के प्रति अन्याय नहीं है कि इस वजह से उन्हें आगे बढ़ने के अवसर ना देकर उनकी प्रतिभा को दबाया जाए? मेरी बच्ची, तुम्हारी उम्र के हिसाब से तुम्हारी समझ का दायरा अभी सीमित है। फिर भी एक उदाहरण से तू समझ कि जैसे तुम बैडमिंटन या टेनिस खेलने तुम जाती हो, दोनों प्ले के अलग अलग कोच को तुम फॉलो करती हो, जो कि तुम्हारे सीखने के लिए आवश्यक भी है। ऐसे ही जीवन के अलग अलग फील्ड के अनुभवी पारंगत कोच होते हैं, उन्हें हमें फॉलो करना होता है। तभी हम बहुप्रतिभाशाली व्यक्तित्व के मालिक बन पाते हैं। तुम्हारी मम्मी तुम्हें पढ़ाई से संबंधित गाइडेंस दे सकती है, क्योंकि वो उसमें मास्टर है। पर तुम्हें स्वभाव और व्यवहार और सोच विचार की अच्छाइयाँ अपनी पर्सनालिटी में एडॉप्ट करनी हैं, तो मेरी सलाह रहेगी तुम दादी के हवाले हो जाओ। वो अनुभवों से निकली हुई परिपक्व समझ की सफल गृहिणी हैं। याद रखो, सही और गलत में से हमें गलत को परखना होता है, और गलत से बचने की सावधानी ही हमें सही को हासिल करवाती है। ये व्यवहारिक समझ तुम्हें दादी से अच्छी और कोई नहीं दे सकता। समझ जरा आर्या, मेरी मर्यादा है। मैं तुम्हें वो उचित मार्गदर्शन नहीं दे सकता जो दादी दे सकती है। दादाजी, आपकी एडवाइस को एक्सेप्ट करके मैं दादी के हवाले हो जाऊंगी।
पर दादाजी, लड़के लड़की में डिफरेंस करके लड़कों को मोटिवेट करना और लड़कियों को उनके लड़की होने की वजह से एक लिमिट में रखना, ये तो गलत है ना। गॉड ने दोनों को एक सा ही बनाया है। आर्या, ध्यान से समझना। तुम्हारी अंतिम बात में ही पूरी बात का जवाब छुपा हुआ है। पगली, गॉड ने ही तो डिफरेंस रखते हुए न केवल प्राकृतिक बल्कि हार्दिक, मानसिक, व्यवहारिक और शारीरिक हर तरह से अंतर बनाया है। क्षमताओं और योग्यताओं में भी अंतर है। गुण अवगुण तक में फर्क है। हम इंसान ही प्रकृति की योजना के विरुद्ध जाकर पूरे समाज का नुकसान कर रहे हैं। और फर्क का मतलब ये भी नहीं है कि स्त्री को हर तरह से कमजोर और पुरुष को मजबूत बनाया है। अगर तुलनात्मक आकलन किया जाए तो कुदरत ने ही नारी को नजाकत के साथ श्रेष्ठ नियामतों से नवाजा है। नारी केवल अपने प्राकृतिक स्वरूप की क्षमताओं और योग्यताओं का संपूर्ण उपयोग अपने नारी पात्र के दायरे में रहकर करे तो वो पूजनीय, वंदनीय और सराहनीय स्वीकार्य की गई है। मानवीय तौर पर ईश्वर की रचना में कोई भेद नहीं है। भेद केवल भूमिकाओं और जवाबदारियों का है। और अपने संपूर्ण स्वरूप में ढलकर नारियों ने इतिहास में अपनी श्रेष्ठता सिद्ध की है। गृहस्थ धर्म का पालन सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर नारी का श्रेष्ठ धर्म है। परिवार और समाज का संतुलन नारी के इसी गृहस्थ धर्म के प्रति समर्पण पर निर्भर है। आर्या, बचपन में सीखा हुआ 2 और 2 = 4 का गणित बाद के पूरे सामाजिक जीवन में अनुशासन के साथ उतरना चाहिए। हर किसी की अलग अलग गणित या अपनी अपनी ढपली, अपना अपना राग जीवन के राग को बेसुरा बना देता है। ही और शी के कुदरती अंतर को स्वीकार करके अपनी प्राकृतिक योग्यताओं के उपयोग से ही अपने व्यक्तित्व में निखार लाया जा सकता है। आर्या, अब तुम इन भारी भारी बातों को छोड़ो और बताओ, पिछले तुम्हारे 12वें जन्म उत्सव के बाद आज के 13वें जन्म उत्सव के बीच के पूरे वर्ष में तुम्हारे क्या अनुभव रहे? कैसा रहा तुम्हारा पूरा वर्ष? यस दादाजी, ये ईयर मेरे लिए स्पेशल रहा। एक तो मैंने अपना एआईएस स्कूल ड्रॉप करके अदानी इंटरनेशनल को ज्वाइन किया। नए स्कूल में नए नए फ्रेंड बनाए। इसी साल गांधीनगर में बैडमिंटन में 4th रैंक पाया। फिर हैदराबाद में भले हार मिली पर बहुत कुछ सीखने को मिला। इस साल अपनी समझ और पर्सनालिटी में अच्छा ग्रो फील करा। ऑफ कोर्स पढ़ाई भी बहुत अच्छी थी। आई एम सेटिस्फाइड बाय माई सेल्फ। दादाजी, अब मैं आपसे अपनी बर्थडे गिफ्ट मांगूं? हाँ हाँ, मांगो। एज अ गिफ्ट मेरे साथ एक 10 पॉइंट का बैडमिंटन मैच खेल लें प्लीज़। ओके, चलो। बैडमिंटन मेरा भी फेवरेट गेम है। थैंक यू दादाजी, चलिए।